औरत ने बस अपने कॉलेज के सीनियर के साथ एक कप कॉफी पी थी, लेकिन पति की बीमार और खतरनाक अधिकार भावना इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने आदमियों से कहकर उस सीनियर की 3 उंगलियां कटवा दी। पति की यह पागलपन भरी कब्जा जमाने वाली सोच औरत को हर पल घुटन का एहसास कराती थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर पति से तलाक मांग लिया, लेकिन यह बात सुनते ही पति की दीवानगी और भी ज्यादा बढ़ गई। औरत को पूरी तरह घर में कैद कर दिया गया, न कोई आजादी न बाहर जाने की इजाजत। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उससे मिलने आते तो सिर्फ घर के गेट तक ही सीमित रहते। एक दिन उसकी सौतेली माँ आई और छोटी बहन के खर्च के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन औरत ने साफ मना कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि सौतेली माँ को जुए की लत है। वह खर्च के बहाने आई थी, असल में जुए का कर्ज उतरवाना चाहती थी। औरत इस अंतहीन गड्ढे को भरना नहीं चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ जिद पर अड़ी रही। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ज्यादा जोर डालना उस आदमी की सहनशक्ति की आखिरी हद पार कर चुका है। तभी पति ने उसे एक कार्ड थमा दिया। सौतेली माँ खुशी से हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल पति की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे सौतेली माँ तुरंत पैरों में गिर पड़ी और कसम खाने लगी कि वह दोबारा कभी औरत को परेशान नहीं करेगी। तब जाकर पति ने उसे जाने दी, लेकिन औरत अपने पति की इस हरकत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि बाहर की दुनिया के लिए दिखाया जाने वाला परफेक्ट पति सिर्फ एक झूठा मुखौटा है। औरत के इस रवैये पर पति नाराज होने के बजाय नौकरों को महंगी और खूबसूरत शाम की पोशाक लाने का आदेश देता है और घोषणा करता है कि वह अपनी पत्नी के लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी देगा। लेकिन पीछे मुड़ते ही वह ठंडे लहजे में बॉडीगार्ड्स को पत्नी पर कड़ी निगरानी रखने का हुक्म देता है। वह उसे दुनिया की हर चीज दे सकता है सिवाय आजादी के। जन्मदिन के दिन औरत गुड़िया की तरह सजी होती है, लेकिन पार्टी में पति की सौतेली माँ उसका मजाक उड़ाती है। पति इस बार भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि औरत के पक्ष में खड़ा होता है। वह उसे शीशे के सामने ले जाकर एक बेहद कीमती हार पहनाता है, लेकिन इसके बावजूद औरत खुश नहीं होती और एक बार फिर तलाक की बात कह देती है। इस बार पति का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बंदूक निकालकर औरत को धमकाता है कि वह जिंदगी भर उसकी कैद में रहेगी और सिर्फ मौत ही उसे उससे अलग कर सकती है। हैरानी की बात यह थी कि औरत को जरा भी डर नहीं लगा। बाहर की दुनिया में पति को एक आदर्श और पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाला आदमी माना जाता था। यहाँ तक कि छोटी बहन पीहू भी यही समझती थी कि उसका जीजा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। इसी गलतफहमी का फायदा उठाकर पीहू औरत को भगाने का नाटक करती है और उसे जानबूझकर पहाड़ी के किनारे ले जाती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी औरत पीछे मुड़कर नहीं देखती। चाहे पति घुटनों के बल गिरकर माफी मांग ले, वह उस सुनहरे पिंजरे में लौटने को तैयार नहीं होती और बिना झिझक समुद्र में छलांग लगा देती। किस्मत से वह जिंदा बच जाती। पति से बचने के लिए वह जान जोखिम में डालकर एक गाड़ी रोकती। गाड़ी में बैठा आदमी उसे पीछा होते देख गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे अपनी स्टूडियो ले जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह डॉक्टर आरव नाम का एक प्लास्टिक सर्जन। औरत उससे अपना चेहरा बदलने की गुजारिश करती है। डॉक्टर पहले इनकार करता है और कहता है कि ऐसी मांग आमतौर पर अपराधी करते हैं। तभी औरत चुपचाप अपनी जैकेट उतारकर जख्मों से भरी अपनी बाहें दिखाती है और कहती है कि वह सिर्फ जिंदा रहना चाहती है। यह देखकर डॉक्टर आरव का दिल पसीज जाता है और वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अजीब संयोग यह होता है कि औरत वही चेहरा चुनती है जो डॉक्टर की पूर्व पत्नी काव्या का था। 1 महीने बाद सर्जरी पूरी हो जाती है। शीशे में अपना नया चेहरा देखकर औरत रो पड़ती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यही चेहरा डॉक्टर के दिल में दबी भावनाओं को फिर से जगा चुका है। आरव उसे अपने घर में रहने की इजाजत देता है। सफाई करते समय औरत को एक शादी की तस्वीर मिलती है, जिसमें दुल्हन बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। वह माफी मांगती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उनकी शादी सिर्फ समझौते की थी और वे अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर यह भी कहता है कि अगर वह अपने पुराने जीवन से पूरी तरह बचना चाहती है, तो उसे एक वैध पहचान चाहिए। दोस्त की शादी में उसे उसकी पत्नी के रूप में सबके सामने पेश किया जाए। औरत बिना हिचकिचाए इसके लिए तैयार हो जाती है। उधर पति गम और गुस्से में डूबा रहता है। जब लोग कहते हैं कि उसकी पत्नी मर चुकी है, तो वह आग बबूला हो जाता है।